पता नहीं मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए नहीं, बट हाँ, लेट्स डू इट। क्योंकि दिमाग मेरा थोड़ा सा गर्म है और बॉडी भी अगर इस गर्मी को फेस करेगी तो पता नहीं मैं क्या क्या बोल दूँ। यार देखो, दिस इज़ वन ऑफ दोज वीडियोज़ जिधर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं की है, कुछ भी सोचा नहीं है। ये मैं बहुत मतलब ये मेरे और ये टॉपिक ना मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और क्लोज़ इस सेंस में है कि आई हैव बीन थ्रू दीज फेजेस, ठीक है, और उसके बाद भी हूँ यहाँ पे। वो पीछे जो दिख रहा है तुम्हें, आई हैव ट्राइड, मजाक मजाक में, बट आज मैं अपनी लाइफ का एक बहुत सच बता देता हूँ। ये मेरे जानने वाले लोगों के पास पहुँचेगी तो दे विल बी इन अ वेरी शॉकिंग सिचुएशन, बट कोई नहीं, अभी आई एम टोटली फाइन, आई एम फाइटिंग, आई एम लाइक गिविंग माई बेस्ट जो हो रहा है मेरे से। वो पीछे दिख रहा है ना ऊपर, आई हैव ट्राइड दैट थिंग, और कुछ सिचुएशन हुआ एंड हंसी मजाक में वो चीज़ टल गई, बट आई वॉज देयर और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टॉक्सिसिटी सबकी लाइफ का एक पार्ट है, तुम मानो या ना मानो। लेकिन अगर उसके लिए तुम कोई गलत स्टेप उठाते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, और शायद आज मैं इस लाइन पे बहुत ज़्यादा गाली सुनूं, लेकिन अगर तुम इन सारी चीज़ों के लिए कोई गलत स्टेप उठाते हो तो तुम से बड़ा पागल कोई नहीं है। नहीं, ये नहीं बोल सकता। तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलूँ, मैं तो एक और वर्ड सी वाला यूज़ करना चाह रहा हूँ, बट नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि सो कॉल्ड डेकोरम मेंटेन करना है, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और आई शुड बी टॉकिंग वेरी प्रोफेशनली ना। बट आज मैं ना थोड़ा सा ये प्रोफेशनल बाजी चीज़ें, ये प्रोफेशनलिज्म को ना थोड़ा सा किनारे रख के बहुत दिल से एक बात तुमसे करना चाह रहा हूँ, प्लीज़ सुनो इसको। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब हमारी बॉडी फेस करती है, आते हैं स्ट्रेस सिचुएशंस आते हैं, हमारा माइंड फेस करता है। अगर हम उसके लिए तैयार नहीं हैं तो हम फाइट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम होती है हमें फाइट करने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई फाइट नहीं कर पाएगा, हमें प्रॉब्लम होती है उसको फाइट करने में। लेकिन अगर हम उसके लिए तैयार है ना, वी आर रेडी टू, मतलब हमारी बॉडी अडेप्टेड है कि ये स्ट्रेस क्या होता है, आई नो, तो हम फाइट कर लेंगे। एंग्जाइटी क्या है यार, मुझे आज भी होती है एंग्जाइटी। आज का मैं एपिसोड बता रहा हूँ, टुडे इज़ 17th of September, और आई एम करेंटली डूइंग माई इंटर्नशिप। अपना लाइसेंसिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जो कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा एग्जामिनेशन और सबसे बड़ा हर्डल मेरी लाइफ का था, टू सेट मी ऑन टू अ प्लेटफॉर्म। वो क्लियर करने के बाद आई एम डूइंग गुड विद माई फिजिक, आई एम डूइंग गुड इन माई लाइफ, लाइक इंटर्नशिप। आई हैव नो लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर में जब बोलता हूँ मुझे पैसे मिल जाते हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मोस्ट प्रॉब्लम मुझे स्टाइपेंड भी मिलेगा। उसके बाद भी मुझे एंग्जाइटी होती, आज के आज हुई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ आज का एपिसोड आया। आई वॉज टायर्ड बहुत ज़्यादा, लाइक एनेस्थीसिया में पीएसी चल रही, तो पीएसी ढेर सारे थे, लाइक बहुत सारी पीएसी की, और उसके बाद आके आई वॉज टोटली टायर्ड। और मैं थोड़ा सा फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और पिछले कुछ दिनों से जब से मैं लखनऊ आया हूँ, तो मेरे सामने, जब भी मैं लखनऊ आता हूँ तो मेरे सामने बहुत ढेर सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं अपनी डाइट से चीट करने के। तो सारी करते हुए थोड़ा सा लाइक आई हैव लॉस्ट माई एब्स, तो वो एक विजिबिलिटी आ गई थी और वो गायब हो गई। और वो मैं आया थक के, आई कंज्यूम माई लंच, उसके बाद लाइक थकने के बाद मैं थोड़ा सा लेटा। मैंने कहा कि 10 मिनट का लाइक अलार्म लगाते हैं, 10 मिनट के लिए आराम करते, और मैं ऐसा सोया कि मैं 1 घंटे बाद उठा, फिर इंस्टा स्क्रॉल करने लगा। और मेरी बॉडी रेडी नहीं थी कि मैं जाऊं वर्कआउट करूं, और लेकिन मेरा मन बोल रहा था लाइक कि भाई मुझे करने का मन है, लेकिन माय बॉडी वाज नॉट इन दैट सिचुएशन कि मैं वर्कआउट करूँ। एंग्जाइटी हो गई, वो हल्का स्वेटिंग और थोड़े पैल्पिटेशन फील हुए कि यार क्या कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं उठ के ज़बरदस्ती गया, एंड लकीली आज विश्वकर्मा पूजा थी, सो आज जिम बंद थी। बट वापस आते समय ना, पता है मुझे क्या फीलिंग आ रही थी? सिड,
मतलब वो इतनी खुशी वाली फीलिंग थी ना कि उस एंग्जाइटी से फाइट करके मैं गया, लेकिन वहाँ नहीं जिम खुली थी, कोई बात नहीं। और अगर मैं आज गया होता तो टुडे वुड बी वन ऑफ माई वेरी बेस्ट डेज ऑफ लाइक वर्कआउट सेशन। ये अक्सर होता है कि जब भी तुम लाइक अपने बैड डेज में जाते हो ना कुछ अच्छा करने, तो तुम अच्छा परफॉर्म कर देते हो उस दिन। एक्चुअली ये होता है, ट्राई करके देखना, क्योंकि तुम्हारे पास एक अलग लेवल का थोड़ा सा वो होता है, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है, लेकिन ये चीज़ होती है। सो ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन फेस हर कोई कर सकता है। डिप्रेशन इज़ अ कंडीशन। आई वॉज क्लिनिकली, मतलब मैं आई कंज्यूम्ड SSRIs, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो, तुम कितनी भी SSRI कंज्यूम कर लोगे भाई, कितना सेरोटोनिन तुम दवाओं से अपने दिमाग में बढ़ा लोगे, कितना? इन दी एंड तुम्हें रियलिटी फेस करनी पड़ेगी, तुम्हें सच वाली पिल निगलनी पड़ेगी और तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। शुरू के कुछ डेज अजीब लगेंगे जब तुम दवाओं से हटके और दूसरी चीज़ों की तरफ जाओगे, जो कि रियल चीज़ें हैं, उसकी तरफ जाओगे। जब तुम अपनी स्ट्रेस को फाइट करने के लिए, अपनी डिप्रेशन को फाइट करने के लिए, योर माइंड वोंट बी लाइकिंग इट। तुम्हारा कोई भी प्रीवियसली जो भी तुम्हारी फन लविंग एक्टिविटीज़ हैं उनको करने की कोशिश करोगे तो भी तुम्हारा मन नहीं होगा। और इस वीडियो में अभी मैं तुमको एंड में एक सॉल्यूशन बताऊंगा, और मुझे हर बार ये बोलने में कोई शर्म नहीं है कि हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है मेरे पास। हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। अगर तुम मेंटली फाइट कर रहे हो किसी चीज़ से, फिजिकली फाइट कर रहे हो किसी चीज़ से, तो उसका सिर्फ एक सल्यूशन है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। सो प्लीज़ यू विल हैव टू सॉलो दिस बिटर पिल। या तो तुम अपनी दवाएं सॉलो करते रह जाओ लाइफ टाइम, या फिर तुम इस सच को सॉलो करो कि या यू हैव टू फाइट दिस सिचुएशन एंड गेट आउट ऑफ इट। ये पीछे कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्त। ये जो पीछे ऐसे घूम रहा है ना, 2 मिनट लगता है यार इससे, ये तो क्या है, ये तो भाई किसी ने लगाया, गॉन ही, उसको तो अपनी इंस्टेंट एक ग्रेटिफिकेशन, एक सॉल्यूशन मिल गया अपनी प्रॉब्लम का। लेकिन तुम ये सोच के जाओ कि तुम अपने पीछे कितने लोगों को परेशान करके, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करके जाते हो, कितने लोगों को जिंदा लाश बना के जाते हो। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे वर्ड्स थोड़े से एग्रेसिव लगे, मैं बोलते बोलते थोड़ा सा स्वेट कर रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे वर्ड्स तुम्हें एग्रेसिव लग रहे हो या फिर कुछ ऐसा लग रहा हो। तुम्हें पता भी नहीं है जितने लोग के साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, लाइक उनके पीछे की फैमिलीज़ जिंदा लाश बन जाती हैं यार। क्या तुम इतने कमज़ोर हो कि अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो देखो और अपने पीछे जो तुम पे फ्यूचर में डिपेंड हो सकते थे लोग, उन सारों को प्रॉब्लम में डाल कर चले जाओ। रिसेंटली एक स्टूडेंट नीट 2017 बैच, आई गेस 2017 या नीट यूजी का रैंक 1, और मतलब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ 2017 में उसने नीट पास किया, 2022-23 में आई थिंक उसने MBBS ख़त्म किया होगा, एंड ही वॉज इन हिज सेकेंड ईयर ऑफ हिज रेजिडेंसी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, रेडियो डायग्नोसिस, सेकेंड ईयर। आई मीन अ मेडिकल स्टूडेंट, ये मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ, अ मेडिकल स्टूडेंट इन इंडिया कांट ड्रीम एंड अचीव एनीथिंग बेटर देन दिस, रैंक 1। उसके बाद रेडियो डायग्नोसिस, द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर ब्रांच इन लाइक हमारा मेडिसिन, और उसके बाद भी द टॉप कॉलेज ऑफ नीट यूजी। उसके बाद everything and anything in first attempt, still he committed suicide, and I'm really very sorry for his family, but I think he should have not done this। मतलब उसके बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं फेस कर सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ कि उसके साथ क्या हो रहा होगा। मे बी टॉक्सिसिटी, मे बी उसके सीनियर्स बहुत टॉक्सिक होंगे, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। मे बी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, शायद मैं कट्स ना लगाऊँ इस वीडियो पे, ऐसी तुम्हारे सामने ये वीडियो ला दूँ। इस चीज़ को सुनना, बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है यार, लेकिन क्या उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? उसके पास बहुत से ऑप्शन थे। वो अगर 1 साल पीछे भी हो जाता ना अपने रेडियो डायग्नोसिस में, तो आज शायद जो उसका पूरा फैमिली, जो भी लोग डिपेंडेंट होंगे, जो जिंदा लाश बन के घूम रहे होंगे ना, वो यार नहीं ऐसे होते। सीनियर्स, टू ऑल दो सीनियर्स, मैं खुद सीनियर रहा हूँ, और शायद मैंने गलत चीज़ें की अपने जूनियर्स पे, लाइक गलत नहीं बोलूँगा, फ़न को थोड़ा सा हम एक्सट्रीम एंड पे ले गए, और मेरे साथ भी हुआ था, तो मुझे लगा कि वो सही है, लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत बार एक्सेप्ट कर चुका हूँ, और आई एक्सेप्ट इट ये राइट नाउ ऑल्सो, कि अगर तुम अपने जूनियर्स के साथ टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हो, टॉक्सिसिटी नॉट इन द सेंस कि अगर उनका एडमिशन हुआ तो तुम इंट्रो में थोड़े फन लविंग एक्टिविटीज़ कर ली, हंसी मजाक किया, जो भी, मतलब एक जिसको लोग टर्म रैगिंग से बोलते हैं, लेकिन रैगिंग नॉट एट अ वेरी एक्सट्रीम एंड, हंसी मजाक दैट इज़ गुड। लेकिन अगर तुम उनका जीना दुश्वार कर देते हो, उनका जीना एकदम दुभर कर देते हो, तो तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। ये हर उस सीनियर के लिए, तुम चूतिए सीनियर हो। इस
चीज़ को अपने दिमाग में डाल के देख लो। और अगर तुम एक मेडिको होने के बाद ये सारी चीज़ें करते हो, जब तुम्हें पता है कि एक डिप्रेस्ड आदमी किस स्टेज तक गिर सकता है, क्या स्टेप्स ले सकता है, उसके बाद तुम ये सारी चीज़ें करते हो, तो यू आर चूतिया सीनियर। अब मेरे पास उससे अच्छा कोई वर्ड नहीं। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक डॉक्टर के मुंह से ये सारे वर्ड्स अच्छे नहीं लगते हैं, बट मैं शर्म नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को बोलने में। और ये नीट यूजी वाली जो इंसिडेंट है ना, ये जो टॉपर रेडियो डायग्नोसिस वाला था, जो रैंक 1 था एंड ही वाज इन सेकंड ईयर, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। ऐसे हर साल पता नहीं कितने पोस्ट ग्रेजुएशन के डॉक्टर, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सुसाइड करते हैं, और हम बस ऐसे सैड स्टोरीज लगा लेते हैं, अनदर क्राइम, ये वो। मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज देखता हूँ, मेरा खून खौल जाता है। क्यों? उसका एक रीज़न है। हम सिर्फ स्टोरी शेयर करते हैं और भूल जाते हैं। अवेयरनेस फैलाना सिर्फ स्टोरी शेयर करना नहीं होता है। हमें अपने कोई भी अगर परेशान जूनियर है या डिप्रेस जूनियर है या फिर सीनियर है या कलीग कोई भी, उसको गाइड करना चाहिए। एटलीस्ट अडॉप्ट वन परेशान आत्मा इन योर लाइफ एंड जस्ट हेल्प देम आउट। मैं ये पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं लास्ट 3 ईयर्स से मेरे साथ ये हो रहा है ना, आई एम लिटरली हेल्पिंग। जो आ रहा है, जो लोग मेरे से बात करते हैं उनको पता होगा कि मेरे डीएम्स में कितने लोग हैं और किन से मैं बात करता हूँ, और आई जस्ट ट्राई टू हेल्प ईच एंड एवरी वन आउट। क्योंकि मैं फ़ील कर चुका हूँ वो चीज़, मैं डिप्रेशन को फ़ील कर चुका हूँ। जब तक तुम उस चीज़ को फ़ील नहीं करोगे ना, तब तक तुम उसकी एक सीवियरिटी को नहीं समझ सकते हो। तो प्लीज़ एज अ सीनियर, अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो डोंट बी दैट चूतिया सीनियर कि तुम किसी जूनियर को परेशान करो। सफदरजंग में JR2 था, आई गेस ही वॉज ना, JR1 था, और हिज सीनियर्स, उन्होंने इस एक्सट्रीम एंड तक उसको परेशान किया। उसके पैरों में सेलुलाइटिस डेवलप हो गई, उसको नींद नहीं कंप्लीट करने दी, बेसिक स्कर्ट वर्क उससे कराते रहे, काम करने के बाद उसको ज़बरदस्ती दौड़ाते रहे, एंड इन दी एंड ही कमिटेड सुसाइड। बताओ, जनरल सर्जरी उसने ऑप्ट की सफदरजंग, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस, एम्स इस साइड है, सफदरजंग रोड के इस पार है वहाँ के। जब तो हम पेरिफेरी वालों को क्या ही एक्सपेक्ट करते हैं, उनके तो सीनियर्स भाई ख़त्म ही होंगे। जब टॉप क्रीम इंस्टीट्यूशन के सीनियर्स का ये हाल है ना, तो नीचे वालों का तो क्या है वो सबको ही पता होगा। एक मैस्कुलिन ईगो, मेल्स को मैं बोल रहा हूँ, एक मैस्कुलिन ईगो अपने से नीचे वालों को एटीट्यूड दिखाने की ख़त्म करो। फीमेल्स को मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि इफ़ यू आर अ फीमेल, जैसे भी तुम लोग का फीमेल्स का पता नहीं क्या है, कैसे इंटरेक्ट करते हो अपने जूनियर से, अगर तुमने में कुछ फेमिनिन ईगो है, शीगो है, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करो। बी अ फ्रेंड ऑफ ईच एंड एवरी वन एंड हेल्प ईच एंड एवरी जूनियर ऑफ योर्स। क्योंकि यार देख यार, मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर बहुत कोई अमीर फैमिली होती है ना, बहुत अमीर फैमिली होती है, अपने प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत अमीर फैमिली से हो तो तुम इस चीज़ का दर्द नहीं समझ पाओगे। मुझे ये भी नहीं पता कि ये जितने भी लोगों ने गलत स्टेप्स उठाए हैं लाइफ के, अभी जैसे ये जो रिसेंट इंसिडेंट है जिसने रेडियो डायग्नोसिस वाले ने जो सुसाइड किया, उसकी फैमिली कंडीशन क्या थी। इमेजिन कर यार कि वो एक गरीब फैमिली का लड़का होगा, मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होगा, और जब उसने रैंक 1 ली होगी ना, तो उसके घर वालों के आंखों में एक सपने जग गए होंगे कि अब मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और डॉक्टर बन के देखिए लोगों की सेवा करेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें ना हर कोई सोचता है, हर कोई। लेकिन एक जो सबसे पहली चीज़ आती है ना किसी फैमिली के दिमाग में, वो आती है कि मेरा बेटा अब डॉक्टर बन गया, शायद अब हमारे आर्थिक हालातों को वो सुधार देगा। क्योंकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होने का दर्द क्या होता है वो अमीर लोग नहीं समझ सकते हो। मैं आई कैन फील इट एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स ने इतना हार्ड वर्क किया। नॉट पेरेंट्स, माई फैमिली हैज़, एंटायर फैमिली हैज़ वर्क हार्ड इनफ कि आज मुझे कोई कैश की प्रॉब्लम फील नहीं होती है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन लिटरली मुझे ये चीज़, तुम सोचो ना यार, और जब उसने रेडियो डायग्नोसिस उठाई होगी, तो जो मार्केट में न्यूज़ है कि रेडियो डायग्नोसिस टॉपर्स उठाते हैं और उनकी पोस्ट रेजिडेंसी लाइफ इतनी अच्छी होती है, अमीर हो जाते हैं वो लोग, उनके पेरेंट्स की आंखों में कितने बड़े सपने आ गए होंगे। और इन दी एंड उसने जब सुसाइड कमिट किया होगा, वो सारे सपने, उस लड़के के साथ सपने, एक परिवार, मतलब क्या क्या चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, क्या तुम सोच सकते हो। तो किसी भी जूनियर के ऊपर कुछ भी करने से पहले, कुछ भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करने से पहले, दोस्त प्लीज़, टू ऑल माई सीनियर्स, मैं विद ऑल माई ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट क्रिएट अ टॉक्सिसिटी। और अभी तक मेरी जितनी भी इंटर्नशिप चली है, मेरे तो जितने लोग मेरे को मिले, दे आर सो गुड यार। माई लिटरली आई एम डूइंग, अभी मैं एनेस्थीसिया का अपना PAC करता हूँ, तो हमारे जो सीनियर हैं, जो बॉस है, ही इज़ सो गुड यार। जितने लोग मिलते हैं, दे आर सो नाइस। लेकिन सबको ऐसा नहीं मिलता है। प्लीज़ बी दैट सीनियर जिसकी बड़ाई करने में, जिसकी तारीफ़ करने में तुम्हारा वो जूनियर कभी हिचकिचाए नहीं, जैसे आज मैं कैमरे पे कर रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली अगर वो वीडियो ये देखेंगे तो उनको भी फील होगा।
क्योंकि मेरे को मिले हैं यार, जितने भी लोग मिले सब अच्छे, हंस मिजाज, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब खुश रहने वाले। हाँ तुम्हारे सीनियर हैं, तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें टोकेंगे, डांटेंगे, समझाएंगे, लेकिन टॉक्सिसिटी कभी नहीं क्रिएट करेंगे। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल द सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ ऐसा मत करो। एक लाइफ जाती है। देखिए यार, अमीर फैमिली से कोई चला जाएगा, ठीक है यार, वो इररिप्लेसेबल लॉस होता है, उनके पास पैसों की, देख इन दी एंड बहुत सी चीज़ों का आंसर ना मनी होता है, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब एक मिडिल क्लास फैमिली, एक गरीब फैमिली का लड़का जो गवर्नमेंट कॉलेज से A to Z पढ़ा है और उसके घर वालों के सपने अब धीरे धीरे ऊपर हो रहे हैं, समाज में उन्होंने बोल दिया है कि अब मेरा बेटा ये कर देगा, वो कर देगा, समाज की एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। तुम सोच नहीं सकते हो कि जब एक इंसान जाता है ना तो उसकी फैमिली के पीछे पूरी लाइक क्या रह गया यार फैमिली में। आई हैव सीन माई ओन फ्रेंड, आज मैं उसका नाम लेने में नहीं शर्माऊंगा, उसने BHU क्वालिफाई किया था, हिज नेम वॉज स्वतंत्र। मी एंड माई वेरी बेस्ट फ्रेंड शाश्वत और स्वतंत्र, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, लाइक वी यूज्ड टू टॉक, हम दोनों में लड़ाई होती तो वो आता था। ही वॉज सो हैप्पी, सो फन लविंग गाय। सो उसने फर्स्ट में या सेकंड में, शाश्वत प्लीज़ करेक्ट करना कमेंट सेक्शन में अगर तो ये वीडियो देखेगा तो, उसने BHU, AFMC, CPMT, आई मीन और पता नहीं कितने एग्ज़ाम थे, सारे क्वालिफाई किए थे एंड ही टुक एडमिशन इन BHU, इंडिया का क्रीम इंस्टीट्यूशन MBBS करने के लिए। उसने 2015 में या 16 में एडमिशन ले लिया था, 15 में ले लिया था शायद। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, जो भी थी, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग टू मच, और जो भी पता नहीं लाइफ में उसके क्या टॉक्सिसिटी आई क्या आई, एंड ही सकम टू डेथ। और वो पता है इतनी गरीब फैमिली का लड़का था, आई डोंट नो उसके मतलब जहाँ तक मैंने सुना है शायद उसके फैमिली का, उसके पापा लाइक चश्मे की दुकान या समथिंग वो लोग कर। सोचो आज के टाइम पे ही वुड हैव बीन अर्निंग एटलीस्ट 2 to 3 लाख रुपीज़ पर मंथ, आई कैन गारंटी एंड कैन बेट, क्योंकि वो BHU से MBBS करता, उसका PG हो जाता, अब तक PG हो जाता। और मैं देख रहा हूँ ना कि उसके साथ वाले लोग जो PG कर रहे हैं ना, दे आर अर्निंग एटलीस्ट 2 से 3 लाख रुपीज़ पर मंथ। उसकी बहन आज भी उसके बर्थडेज पे वो फ़ोटो लगाती है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा है, फैमिली तो चली गई ना। तो प्लीज़ गाइज इस चीज़ की इंटेंसिटी को समझो, प्लीज़ टॉक्सिसिटी मत क्रिएट करो। और अगर अब वीडियो का ये पार्ट इन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन देने के लिए मैं बात करूंगा, और सुनना मेरी बात में भी तुम्हें हल्की लग सकती है, लेकिन इस बात में जितनी वज़न है ना तुम नहीं समझ सकते हो। जब तुम उस चीज़ को करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम जितने भी लोग डिप्रेस्ड हो, तुम जितने भी लोग एंग्जाइटी फेस करते हो, तुम जितने भी लोग स्ट्रेस फेस करते हो, इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगे तो तुम्हें इस चीज़ से लाइक कह सकते हो कि निजात मिल सकता है, तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा मिल सकता है। कॉन्फिडेंस तुम डिप्रेशन वाली सिचुएशन में और एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में तो आने से रहा वाया एनी रूट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आंसर दूंगा, लेकिन पहले एक चीज़ सुनो भाई, मेंटली डोंट बी सच अ पुसी टू टेक दीज एक्सट्रीम स्टेप्स। मेरी बात गलत लग सकती है, मैं बुरा हो सकता हूँ, तुम्हें इस बात से मैं बहुत नेगेटिव लगूंगा, लेकिन भाई मैं नेगेटिव नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आई हैड समवन हु स्टॉप मी फ्रॉम टेकिंग ऑल दो स्टेप्स। आई लेफ्ट माई होम, मैं ट्रेन में बैठ गया था। आज मैं बहुत सी चीज़ें बोल रहा हूँ, ये कभी मैंने शेयर नहीं किया। आई हैव बीन, क्या बोलते हैं वो जो ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज रेलवे का, कहीं तो वीडियो देख ली थी, बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ, ये छोटे की। मैं डिप्रेशन वाली सिचुएशन में रह चुका हूँ। आई हैव बीन ऑन टू दैट ब्रिज एंड ट्राई टू जंप, बट पता नहीं क्या गॉड सेव्ड मी, मेरे अंदर की हिम्मत मार दी। देन आई सैट ऑन अ ट्रेन, लेफ्ट फॉर समवेयर, देन समवन केम एंड टोल्ड कि उतर जा अभी ट्रेन से, अदरवाइज तुम्हारे यहाँ पुलिस को बुला लेंगे, घर जाओ सीधे। ये वो पता नहीं कहा, मे भी भगवान ने एक इंसान का रूप लेके उस ट्रेन में लाइक दस्तक दी एंड आस्क्ड मी टू गो। आई हैड नो मनी, मैं लखनऊ की बात बता रहा हूँ। सो बादशाह नगर से चारबाग से चला गया था ट्रेन में बैठ के, बादशाह नगर से चारबाग, देन चारबाग से उतरा एंड आई हैड नो मनी। छोटा सा था, बच्चा था, क्यूट शक्ल थी, तो ऑटो टेम्पो वाले को, ग्रीन CNG वाले जो टेम्पो चलते थे, उनको बोला भैया मेरे पास टेम्पो का पैसा नहीं है, वो प्लीज़ मेरे को IT तक छोड़ दो। देन ही लेफ्ट मी, और जो भी है। बट यार सबकी लाइफ में ऐसा नहीं होता, सबकी लाइफ में भगवान ऐसे नहीं उतर के आ जाएंगे ज़मीन में। मेरे को अभी भी शक्ल नहीं याद है, लेकिन इतना मुझे ऐसा कुछ क्लियर सा है कि देयर वॉज अ वेरी लाइक फेयर गाय हु सैट इन फ्रंट ऑफ मी एंड पूछा कि किधर जा रहे हो एंड ऑल। मे बी यार एक छोटा सा बच्चा यार। सो जो भी चीज़ें हैं, डूड डोंट बी सच अ पुसी टू टेक दोज स्टेप्स यार। चाहे लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो यार, तुम ये सब चीज़ें अगर सोच रहे हो ना, ज़रा एक बार अपने सामने, या फिर आज तो फ़ोन है, फ़ोन में अपने मम्मी पापा का फ़ोटो यार एक बार खोल के देखना, अपने फैमिली में जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उनकी फ़ोटोज़ खोल के देख लेना।
तुम ये बस एक बार सोच लेना कि अगर तुम ये स्टेप ले लोगे, ये जो पीछे घूम रहा है ये स्टेप ले लोगे, या जो भी तुम्हारा पसंदीदा तरीका हो सकता है, आई डोंट नो, तुम उन सारे लोगों की ज़िंदगी खा जाओगे। क्या तुम इतने कमज़ोर हो? अरे ठीक है यार, तुझे आराम मिल जाएगा भाई, तुझे अपनी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन यही दिखता है, तुझे मिल जाएगा, लेकिन तू अपने पीछे इतने लोगों को ज़िंदा लाश बना के चला जाएगा। हर कोई इतना बुज़दिल, हर कोई इतना कमज़ोर नहीं होता है कि ये सारे स्टेप्स ले। और हम इट्स अ वेरी 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 लाइक हाई टाइम कि हम इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली कंडेम करें, इस चीज़ के लिए हम बहुत स्ट्रिक्टली बात करें। मेरी बात समझो, मैं कोई रूड नहीं हो रहा हूँ, मैं लिटरली आई कैन फील इट हियर यार। मैं अपने इस बात को बहुत दिल से बोल रहा हूँ, बहुत कलेजे से बोल रहा हूँ। मैं उधर अपना बैठ के सेटअप पीछे लाइट लगा के थोड़ा सा अच्छा सा अपने लैम्प को ऐसे ब्लर दिखा के थोड़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो कर सकता था, लेकिन नहीं यार, बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूँ। प्लीज़ डोंट बी सच अ स्मॉल हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन कि तुम्हें कोई इस लेवल पे तोड़ दे कि तुम, यार मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई उस लेवल पे तोड़ रहा है तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या वैल्यू डिज़र्व करता है? ज़ीरो। और अगर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में ज़ीरो वैल्यू डिज़र्व करता है, क्या तुम उसकी वजह से ऐसे स्टेप्स लोगे? इमेजिन करो कि तुम एक एक्स डिग्री परफॉर्म करो, लाइक परस्यू करो, सॉरी परफॉर्म करो, एक एक्स डिग्री परस्यू करो जो कि बहुत अच्छी डिग्री है, ब्ला ब्ला ब्ला, फॉर एग्जांपल MBBS के बाद MD रेडियो डायग्नोसिस एंड ऑल करो। तुम्हें सीनियर्स ने टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दी, तुम्हारी हालत ख़राब कर दी हो, भाई नहीं जाओ, फक इट। उस दिन मैं देखूंगा कि मेडिकल्स कितने यूनाइटेड हैं। ये जितने मेडिकोज यूनाइटेड ये वो करते रहते हो ना, उस दिन मैं देखूंगा कि अगर एक रेसिडेंट छोड़ के बैठेगा कि मेरे को इतनी टॉक्सिसिटी फेस करनी पड़ रही है मेरे सीनियर से, मेरे प्रोफेसर से, और मैं आज से नहीं जाऊंगा, आई एम ट्राइंग टू लीव दिस डिग्री, और सारे मेडिकोज उस दिन अगर रोड पे निकल के बाहर आ गए, उस दिन मैं देखूंगा कितनी यूनिटी है हम मेडिकोज में। छोड़ दो यार, एक डिग्री कहते हैं ना, दिस इज सेट कि अ शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। ठीक है यार, वो सब चीज़ें चलो मे बी पेपर में फैंसी लगती है, लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि तुम्हारी लाइफ से बढ़ के वो डिग्री नहीं है, तुम्हारी लाइफ से बढ़ के MBBS नहीं है, तुम्हारी लाइफ से बढ़ के IIT नहीं, तुम्हारी लाइफ से बढ़ के MD नहीं है, MS नहीं है। योर लाइफ इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। तू कुछ भी करके यार, तू कोई भी कुछ भी चीज़ करके यार अपने फैमिली का गुजारा कर देगा यार। वो जो रोड पे रिक्शा चलाते हैं वो लोग भी अपनी फैमिली का गुजारा करते हैं। अगर वो इतने बुज़दिल हो जाए ना कि क्या पता अभी सुसाइड कर लूँ और अगले जन्म में मैं क्या अंबानी के घर में पैदा हो जाऊँ, अगर वो ऐसे सोचने लगे ना, सोचो उनके पास भी तो कलेजा है ना, वो भी तो गुजारा कर रहे हैं ना। और हमारे पास तो सब कुछ है यार, वी हैव डन समथिंग इन आवर लाइफ, वी हैव बीन लाइक लिविंग गुड यार। हमें जब चिकन खाने का मन होता है चिकन मिल जाता है, पनीर खाने का मन होता है पनीर मिल जाता है, जो खाने का मन है वो मिल जा रहा है। एंड स्टिल यार वी आर थिंकिंग, अब रूम में AC लगी है, फ़ैन चल रहा है, अब बाइक से चल रहा हूँ, डिग्री MBBS जैसी परस्यू की है, और उसके बाद फ्यूचर में जो भी मुझे परस्यू करना है वो करूं, और उसके बाद मैं अगर ऐसा इस लेवल की चीज़ें सोच लूं, इतनी छोटी चीज़ें सोच लूं, अपनी लाइफ को इतना डिवैल्यू कर लूं, तो मेरे से बड़ा मूर्ख, मेरे से बड़ा बुज़दिल कोई नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हें मैं बताता हूँ टॉक्सिसिटी फेस करना सीखो कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी, एज अ डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स हो मैं तुमको ये चीज़ बोलूँ, हमें अगर हमारी बॉडी ना स्ट्रेस से फाइट करना जानेगी ना, तो आवर बॉडी कैन डू एनीथिंग। और स्ट्रेस से फाइट करने का, अब तुम्हें लगेगा कि बहुत क्लीशे तरीका बोल रहा है भाई, मैंने वो फेस किया तब मैं बोल रहा हूँ। मैं शायद अगर एडिट करूँगा तो फ़ोटो लगा दूँगा कि मैं किस सिचुएशन में था जब मैं डिप्रेस था, 84 किलोज़ का था, अपने FMG का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मैं बहुत बार स्टोरी बता चुका हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी वीडियो है तो इसमें बोल देता हूँ। अपने FMG के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, फर्स्ट अटैम्प्ट में आई फेल्ड विद 149 मार्क्स। फिर मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल हुआ, आई क्राइड, मतलब मुझे, मेरे भाई को पता है, और वीडियोज़ हैं, मैंने उन लोगों को रो रो के वीडियो भेजी है मतलब जो सोच भी नहीं सकते कि सिद्धार्थ हमें रो के कभी वीडियो भेजेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इस चीज़ को किसी से शेयर नहीं करूँगा तो मैं खा जाऊँगा अपने आप को। मैंने उन लोगों को रो रो के वीडियो भेजी कि प्लीज़ हेल्प मी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा सिचुएशन को फाइट कैसे करें, क्या करूँ। एंड माइंड यू, मैं अपने लाइसेंसिंग एग्ज़ाम में FMG, जो कि इट इज़ नो लेस देन एनी लाइक टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर नहीं विश्वास होगा तो अपने वेरी फेवरेट फैकल्टी से पूछ लेना। आई आस्क कि यार मैं क्या करूँ, मुझे सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा है। मैं रो रो के वीडियोस भेजता था, आज भी मेरे पास वो वीडियोस है, मैं देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं किस सिचुएशन से अपने आप को निकाल के आया। कंज्यूम की मैंने SSRI कंज्यूम की, ठीक है, पढ़ाई शुरू की, मेरा
हाई टाइम प्रिपरेशन का। एक लड़का जो 1 नंबर से फेल अपने एग्ज़ाम में, उसके एग्ज़ाम का जनवरी में एग्ज़ाम है और उसका पूरा अक्टूबर पढ़ाई में के बिना निकल गया है और नवंबर आधा निकल गया। 12 नवंबर से मैंने स्टार्ट की थी, आज भी मुझे क्लियरली याद है। और मैंने बहुत स्टडी स्ट्रीम की, उस स्टडी स्ट्रीम में मेरे तुम ब्रेकआउट्स देख सकते हो, मेरा जो बर्नआउट था, मैं कैसे पागल हो जाता था थोड़ा, वो स्टडी स्ट्रीम है मेरे चैनल पे, मैंने की है, देख सकते हो। आई फॉट, मैंने उस हाई टाइम में स्टेप लिया कि भाई एक और बार फेल हो जाऊंगा, लेकिन मेरी बॉडी से बढ़ के, मेरी लाइफ से बढ़ के, मेरी मेंटल पीस से बढ़ के कुछ नहीं है। मैं स्टार्टेड फाइटिंग। सो या अब तुम लोग को एक बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान सा। शांति से उठो और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। तुम जितने भी डिप्रेस्ड आत्मा हो, तुम जितने भी स्ट्रेस्ड आत्मा हो, तुम जितने भी एंग्जाइटी में हो, तुम जितने भी ये वाला स्टेप या जो भी तुम्हारा फेवरेट स्टेप हो वो लेने की सोच रहे हो, उठो और अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दो। जाओ कोई फिटनेस एक्टिविटी ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम ही जाओ, बट जिम इज़ द बेस्ट सोर्स जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। स्विमिंग करो, क्रिकेट खेलो, एक कोई फिटनेस एक्टिविटी ज्वाइन करो, क्योंकि हम फिटनेस से जितना दूर हो रहे हैं, डिप्रेशन के उतने पास आ रहे हैं। ये लाइन लिख लो, ये मैं अपने आप को जब भी ऐसा कुछ होता है तो अपने आप को यही समझाता हूँ कि हम जितना फिटनेस से दूर हो रहे हैं, डिप्रेशन के उतने पास आ रहे हैं। यार मैं कैसा डॉक्टर हूँगा अगर मैं खुद गधों की तरफ मोटा हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, मैं मतलब मुझे पता है कि लाइक एडिपोज टिश्यू की वजह से क्या हो सकता है, लाइक कॉर्टिसोल का क्या रोल है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या दिक्कत कर सकता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ क्या होती है, मेटाबॉलिक डिसीजेस क्या होती है। मुझे सब पता होने के बाद, पूरी MBBS में पढ़ने के बाद, पूरी MD में पढ़ने के बाद, मैं अगर खुद अनफिट हूँ तो मैं कैसा डॉक्टर हूँ। सो प्लीज़, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर भी कह सकते हो, अब तो प्रोफेशनल आ जाएगा कुछ दिनों में। सो या आई कैन से माई सेल्फ कि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किया है, मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इट्स कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर, अ मेडिकल स्टूडेंट, अ लर्नर ऑफ दिस फील्ड, आई मीन अ फिटनेस enthusiast, a person who has been diagnosed with depression and took SSRIs, a person who has tried all these things, जो ऊपर घूम रहा है देख रहे हो। मेरा दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड है, he can confirm you in the comments अगर तुम में से किसी को ऐसा पूछना हो। a person who has left his home to just go and do that S वाला thing, suicide मतलब। तो ये सारी चीज़ें, ये अब एक इंसान जो ये सारी चीज़ें कर चुका है या फिर ट्राई कर चुका है और इन सब चीज़ों से लड़ के बाहर आ चुका है, और आज अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा लेट हूँ मैं, मुझे पता है मैं जिस स्टेज में आज यहाँ पे हूँ, ये स्टेज में मुझे 3 साल पहले होना चाहिए। मैं 2017 का पास आउट हूँ, 2014 में मैंने 12th पास की थी, 2017 में MBBS ज्वाइन की थी। सब कुछ खत्म करने के बाद, इंटर्नशिप खत्म करने के वापस से इंटर्नशिप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन वाला सीन हो गया था ना, आई हैड टू डू 1 year ऑफ इंटर्नशिप अगेन। तो अब मैं क्या करूँ इस पर? जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्या मैं उसके ऊपर बैठ के डिप्रेस हो जाऊँ? क्या मैं उसके ऊपर बैठ के अपने आप को खा जाऊँ, अपनी फिज़ीक को खा जाऊँ, अपने हेल्थ को खा जाऊँ, अपनी फैमिली को परेशान कर दूँ? नहीं। इस चीज़ का इकलौता सॉल्यूशन है कि फ़िटनेस की तरफ जाओ। भाड़ में गई MBBS की डिग्री, भाड़ में गई तुम्हारी BTech की डिग्री, भाड़ में गया तुम्हारा MBA का डिग्री, भाड़ में गया तुम्हारा IAS IPS जो भी बोल सकते हो, कोई भी डिग्री भाड़ में गया कि तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम, और भाड़ में गए वो चूतिया सीनियर्स जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, ठीक है। और भाड़ में गया ऐसा सिस्टम जो कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसान नहीं, रोबोट बना रहा है कि तुम घुसो एक हंसते खेलते बच्चे की तरह नर्सरी प्राइमरी में, और बाहर निकलो एक डिप्रेस्ड आत्मा की तरह कि यार जॉब नहीं लग रही, यार ये नहीं हो रहा, यार एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। गॉड डैम यार, हम क्या कर रहे हैं अपने आप के साथ। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, 2 मिनट में इस वीडियो को ख़त्म करूँगा, आधे घंटे में बोल गया, अब मुझे पता भी नहीं कि मैं क्या बोलूँ। अगर फिटनेस की तरफ तुम नहीं जाओगे, डिप्रेशन की तरफ जाओगे, लिख लो कहीं पे, जिधर लिखना है लिख लो, और अगर बिना इसके तुम इस चीज़ से बाहर आ जाना तो मेरे को बता देना, ठीक है। और मैं आज तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुम्हें प्रॉपर मेडिकेशन चली, जस्ट डोंट ओमिट ऑल दोज थिंग्स, ये सब चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम कंसल्टेशन में हो तो बी इन दैट कंसल्टेशन, अपने किसी भी डॉक्टर से जाकर पूछ लेना कि क्या मुझे फ़िटनेस की तरफ जाना चाहिए, उसका आंसर यही होगा, येस, ठीक है। और बस मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू यार, ये सब स्टेप्स ना उठाओ। और इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट वो लोग जो स्टोरी शेयर कर रहे हो ना, स्टोरी शेयर करने से सिर्फ नहीं होता है। प्लीज़ जो तुम्हें दिखे अपने आसपास, तुम्हें अपना, मैं बता रहा हूँ,
शायद उस समय ना, अगर मतलब मैं तुम्हें बहुत, ये लास्ट स्टोरी मैं बता रहा हूँ, उस टाइम अगर मुझे, मैंने जिनको रो के वीडियोस भेजे, अगर मुझे लाइक जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी, अगर ऐसा बोलते समझाते और कि यार ये कर ले वो कर ले, ठीक है ऐसा वैसा जो भी ब्ला 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 चीज़ें, तो शायद मैं वो स्टेप्स नहीं उठाता कि मैं अपने फिटनेस पे ध्यान दूंगा वापस से, और आई विल जस्ट, मतलब मैंने थोड़ा सा बॉडी की फिजियोलॉजी को ट्रिक आउट किया, ठीक है, मेंटल फिजियोलॉजी अपने आप ठीक हो गई। सो शायद मैं वो फिटनेस की तरफ नहीं जाता और शायद मैं पास भी नहीं होता। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नवंबर से जिम स्टार्ट किया है, अक्टूबर नहीं, नवंबर से जिम स्टार्ट किया है और जनवरी में पास हो गया। मैं वो कैंडिडेट नहीं था जिसने इस लेवल की पढ़ाई की थी। मैं 157 पे पास होने वाला बंदा नहीं था भाई, जिस 7 नंबर से पास हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में 149 थे और सेकंड में मैं 157 वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे खुद पता है यार, मेरे मार्क्स इजीली 180-90 होते, जिस हिसाब से मैंने मेहनत की थी, जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आते थे, मेरे आराम से नंबर होते। लेकिन जिस सिचुएशन में मैंने 157 पाया है और जितने लोगों को अपने साथ लिया है, जितने लोगों की स्ट्रेस में उनको हेल्प की है, आई एम वेरी प्राउड। वो 157 मेरे लिए 257 के बराबर है एंड आई एम द लकीस्ट पर्सन इन दिस एंटायर वर्ल्ड कि मैंने अपने साथ एक कम्युनिटी 800-900 लोगों की क्रिएट की। हम सारे एक दूसरे की प्रॉब्लम्स शेयर करते थे। मैंने सबको बोला था कि इधर पढ़ाई का ज्ञान मत देना, आओ कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी एंग्जाइटी हो, बात करो। मैं सबसे बात करता था, सबको हेल्प की मैंने, और अभी भी मैं स्टडी स्ट्रीम में यही करता हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा मैं खुद नहीं हूँ ये सारी चीज़ों में, तो मैं लोग भी नहीं आते हैं। सो प्लीज़ आई वुड सजेस्ट यू, रिक्वेस्ट यू, ऑर्डर यू, अर्ज यू, जो भी कह सकते हो, स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स फिटनेस। डिप्रेशन से अपने आप दूर हो जाओगे। और ये बहुत छोटा स्टेप है यार, ये बहुत छोटा स्टेप है। मैं बहुत वो सिंपैथी से नहीं बोलूँगा, ये बहुत छोटा स्टेप है। ये स्टेप जब तुम उठाते हो तो तुम अपने पीछे सबको जिंदा लाश बना देते हो, ठीक है। तो फिटनेस की तरफ जाओ, डिप्रेशन से अपने आप दूर चले जाओगे। एंड आई होप कि ये वीडियो तुम अपने जो भी परेशान लोग हैं उन तक शेयर करोगे। शायद मैं इसमें थोड़े मोड़े कट्स करूँगा, अगर मुझे ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा गाली वाली दी होगी, या फिर नहीं करूँगा। 32 मिनट्स की वीडियो अभी तक हो चुकी है, सो मोस्ट प्रॉब्लम नहीं करूँगा यार, ठीक है। मेरी कोई भी वर्ड से, कोई भी लाइन से अगर तुम ऑफेंड हुए तो आई एम रियली वेरी सॉरी। रुक जाओ, हाथ जोड़ के सॉरी बोल दूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे कमेंट्स में लोग गालियाँ देने लगते हैं भाई। वेट अ सेकेंड, आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मेरे किसी भी लाइन से, किसी भी वर्ड से, किसी भी अल्फ़ाबेट से अगर आपको बुरा लगा हो। लेकिन जो लोग परेशान हैं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, वो मेरी बातों की गहराई को समझेंगे, और जो लोग थोड़ा ओपन ब्रेन्स के साथ इस बात को सुनेंगे, खुले दिमाग से इस बात को सुनेंगे, वो इस बात की गहराई को समझेंगे। और उनको ज़रूर शेयर करना जो इस सिचुएशन में है, या जो तुमको देखने से भी लगते हैं यार। अगर किसी को ज़रूरत हो ना, एक हक देने में पीछे मत हटना। ये मत सोचना कि क्या है यार, जस्ट डोंट, इट फकिंग गिव्स यू दैट कंफर्ट। जो कहते हैं ना, जादू की झप्पी दे देना यार, भले वो तुम्हारा दुश्मन हो। ट्रस्ट मी, भगवान तुम्हें ऐसे लेवल पे लेके जाएंगे ना लाइफ में, यू विल बी द हैप्पीएस्ट चैप अलाइव, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस एंटायर प्लेनेट। सो इन सारी सिचुएशन से फाइट करने के बाद अगर मैं आज यहाँ हूँ, मेरे जैसा गधा ये कर सकता है, ये सारी चीज़ें से फाइट कर सकता है, तो आई एम confirming that you are more stronger than me, you are like much intelligent than me, you have much more guts than me, and you have much more willpower than me. You can do it and you will do it. Go towards fitness, depression से दूर हो जाओगे। और नहीं विश्वास है, जाओ 3 महीने करो, उसके बाद आना मेरे पास। और बाकी फ़िटनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे डाउट्स हैं कि बॉस कैसे करूं, भाई कैसे करें, किस तरह से हमें जाना चाहिए, एक डॉक्टर को, एक मेडिकल स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को फ़िटनेस की तरफ कैसे जाना चाहिए अगर वैसे चाहिए, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूं। लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा। सो या दिस इज़ ऑल आई हैड टू से, एंड होप आई एडेड सम वैल्यू, आई होप आई एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, दैट्स इट। और अगर मेरी बात थोड़ी सी भी सही लगी हो तो प्लीज़ भाई इस स्टेप को उठाना, देखना, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस। एंड प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर कर दो जितने भी परेशान लोग दिख रहे हो। अगर शक्ल पे उनकी परेशानी दिख रही हो तो ये वीडियो भेज देना। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट, बाय बाय।